प्रियजनों, आप कैसे हैं? क्या आप ठीक हैं? यह नाव कैसी है? क्या यह अच्छी है? ये एक बड़ी नाव है। यहाँ कई छोटी नावें उपलब्ध हैं, लेकिन ये वाली बड़ी है। इससे भी बड़ी अन्य नावें भी हैं। यह नाव हमारे मछुआरे मित्रों द्वारा मछली पकड़ने के लिए इस्तेमाल की जाती है। वे जो मछलियाँ पकड़ते हैं उन्हें यहीं इकट्ठा करते हैं। उन्होंने मछलियाँ रखने के लिए अंदर बर्फ के टुकड़े रखे हैं और इस नाव में इसके लिए काफी बड़ा स्थान है। एक बार नाव लेकर मछली पकड़ने जाने के लिए उन्हें डीजल और अन्य चीजों पर 1 लाख से भी ज्यादा खर्च करना पड़ता है। वे इसी तरह मछली पकड़ने जाते हैं। केवल तभी उन्हें लाभ होता है जब वे मछलियों को ऊंची दाम में बेच पाते हैं। एक नाव में लगभग 10 से 15 लोग मछली पकड़ने जाते हैं। साथ ही ऐसी नावें भी हैं जिनमें 8 लोग तक जा सकते हैं। वे लाभ में हिस्सा बांटते हैं, इसलिए वे बहुत मेहनती हैं। अब मछली पकड़ने पर 40 दिनों के लिए रोकथाम लगा दिया गया है। किसी को भी मछली पकड़ने की अनुमति नहीं है। सरकार ने मछली पकड़ने पर रोक लगाई है और उनसे कहा है कि मछलियों के प्रजनन के लिए इंतजार करें। ये उनके विश्राम के दिन हैं, वरना वे हर दिन मछली पकड़ने जाते हैं। केवल इन 40 दिनों में ही वे आराम करते हैं। मैंने सोचा कि अगर यह उनका विश्राम काल है तो वे अच्छी नींद लेंगे और आराम का आनंद लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। सभी नावों में मरम्मत का काम चल रहा है। वे कड़ी मेहनत करके इसे तैयार करते हैं। वे नावों की मरम्मत और रंगाई पुताई करने, जालों को ठीक करने जैसे कई काम करते हैं। वे यहीं रहते हैं और कड़ी मेहनत करते हैं। वे मेहनती लोग हैं। इसीलिए प्रभु ने ऐसे मेहनती लोगों को अपने शिष्य के रूप में चुना, क्योंकि वह कभी भी आलसी को नहीं चुनते। तो तुम्हें भी कड़ी मेहनत करनी चाहिए, समझे? तो क्या आप सोच रहे हैं कि आज प्रभु का आपके लिए क्या संदेश है? यीशु लूका अध्याय 10 वचन 19 में कहते हैं, मेरे बच्चों, दुश्मन उठ सकता है, लड़ सकता है और तुम्हारे खिलाफ काम कर सकता है, लेकिन किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। प्रभु ने ऐसा वादा किया है। तुम्हें किसी भी तरह से कोई चोट नहीं पहुंचेगी। वे जादू टोना या तंत्र मंत्र कर सकते हैं। वे बुरी बातें कर सकते हैं। दुष्ट लोग और अधिकारी हमारे खिलाफ उठ सकते हैं। वे हमें धमका सकते हैं और डरा सकते हैं। तुम सोच सकते हो कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन तुम्हें किसी भी तरह से कोई चोट नहीं पहुंचेगी। प्रभु ने वादा किया है कि तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। तो फिर तुम डर क्यों रहे हो? जिस बात से तुम डर रहे हो उसमें तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। कुछ खबरें तुम्हें डराने के लिए आ सकती हैं, बस इतना ही। तुम आज इसे देखोगे। प्रभु तुम्हारी रक्षा करेंगे और तुम्हें मार्गदर्शन देंगे ताकि तुम्हें कोई नुकसान न पहुंचे। एक बार किसी ने मुझे ये बताया, जब मेरे एक परिचित यात्रा कर रहे थे, उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया। कार पूरी तरह से चकनाचूर हो गई थी। जब उन्होंने मुझे उसकी तस्वीर दिखाई, मुझे पूरा यकीन था कि उसके अंदर कोई भी नहीं बचा होगा। कार इतनी बुरी तरह से चकनाचूर हो गई थी, कोई भी उस कार का फिर से इस्तेमाल नहीं कर सकता। बस इतना ही। उसने कहा, हम 4 लोग अंदर थे, लेकिन हम में से किसी को भी कोई नुकसान नहीं हुआ। हमें तो चोट तक नहीं आई। हमारा खून भी नहीं बहा, कोई हड्डी भी नहीं टूटी। ये कैसे संभव था? ये एक हैरानी की बात थी। इतना बड़ा हादसा हुआ और कार पूरी तरह से चकनाचूर हो गई थी, लेकिन किसी को कोई चोट नहीं आई। यही वह सुरक्षा है जो प्रभु हमें देते हैं। संघर्ष, सताव और कष्ट आपके खिलाफ आ सकते हैं, लेकिन कुछ भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। डरिए मत, बल्कि प्रभु की ओर देखिए और कहिए, प्रभु, मैं आपके उस वादे पर विश्वास करता हूं कि मुझे कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। कोई भी जादू टोना, तंत्र मंत्र, शैतान या दुष्ट लोगों के काम मुझे किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि आप मेरे साथ हैं। बस इतना कहिए और देखिए, आप आज भी एक चमत्कार देखेंगे। क्या आप कहेंगे? इसे दृढ़ विश्वास के साथ कहिए, यीशु, आपने वादा किया है कि मुझे किसी भी तरह से कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, क्योंकि आप मेरे साथ हैं और मैं इस पर विश्वास करता हूं। कोई भी इंसान, शैतान के काम, जादू टोना, दुष्ट लोग या अधिकारी मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकते। मैं इस पर विश्वास करता हूं। आप मुझे इसी तरह मार्गदर्शन देंगे। इसके लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूं। आमीन। जीसस रिडीम हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को भी क्लिक करके हर दिन की नई कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त करें।